नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। मेरा नाम है शशांक और आज हम प्रीकॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शांतनु मेरे साथ है एंड विल डिस्कस अबाउट कि ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, तो ऑटो एंसिलरी में एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्या अपॉर्चुनिटी साइज है ये कंपनी में, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिसेंटली जो मिंडा इंडस्ट्रीज है दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर दिस कंपनी, तो उसके रिलेटेड भी लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इनिशियली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी कि प्रीकॉल इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो करती क्या है एग्जैक्टली। So Precol is an auto ancillary that manufactures driver information system, telematics, actuation, control and fuel management systems. It is one of the dominant player in domestic two-wheeler market for DIS. And also ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में फॉर टू व्हीलर्स एंड इट इज अमंग द टॉप 5 फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ हाईवे व्हीकल्स। सो इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट इनका, तो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है जो कि 65% आता है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से एंड रिमेनिंग जो 35% है वो एक्चुएशन, कंट्रोल एंड फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम से आता है। And if you look at the geographical mix of it, so 90% of the revenue it comes from the domestic market itself. And if you look at the market share, so उनका off highway vehicles में 96% है, then for two wheelers they have 50 to 60% market share, and for commercial it is around 58% of market share. अभी हम कंपनी के सेगमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है एंड क्या क्या अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कौन से कंपनी के लीगेसी प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स में कंपनी करंटली काम कर रही है एंड क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये कंपनी में, जिसके लिए उन्होंने काफी एम्प्लॉयज भी कंपनी हायर कर रही है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सो प्रीकॉल का जो लेगेसी प्रोडक्ट है वो है डीआईएस और टेलीमैटिक्स। जो डीआईएस होता है वो व्हीकल में ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। इट कैन बी स्पीड, फ्यूल लेवल्स एंड फॉर सर्विस रिमाइंडर्स। जो टेलीमैटिक्स होता है वो ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये डीआईएस को बेचता है, सर्वर्स को बेचता है। सो एंड अगर कुछ अदर प्रोडक्ट्स की बात करें उनके, तो दे हैव फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसमें फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली देयर आर पंप्स, ऑयल पंप्स, वाटर पंप्स, कूलेंट पंप्स एंड फ्यू अदर्स। सो इसके अलावा कंपनी वाइपिंग सिस्टम्स बनाता है, कैबिन टिल्ट सिस्टम्स बनाता है एंड सेंसर्स बनाता है एंड कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम्स बनाता है। सो जो कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली कार में जो लेफ्ट हैंड साइड में वी सी अ डैशबोर्ड, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम। सो यू विल सी दैट अभी जो डैशबोर्ड्स आ रहे हैं दे आर मोर सॉफ्टवेयर बेस्ड, दे आर मोर एआई बेस्ड। सो द प्रीकॉल इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स टू अ सॉफ्टवेयर कंपनी. They have recently hired like around 400 software engineers in their company. So their other product is BMS, which is a battery management system. So when we see the EV transition happening, तो उसमें तीन चीजें बहुत क्रूशियल होती है, एक मोटर, बैटरी एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. सो प्रीकॉल इज फोकसिंग ऑन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि बैटरी का एफिशिएंसी बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना and to increase the capacity of that battery. So recently they have also added a disc brake system for two wheelers. And जो DIS हम लोग बात कर रहे हैं इसे कभी कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स या क्लस्टर्स भी कहते हैं. We have taken the overview of the company क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है. उसके बाद में अभी हम इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि DIS यानी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कंपनी का मेजर फोकस है, तो उसका क्या क्या यूज होता है इसमें हम TFT एंड LCD स्क्रीन को कंपेयर करेंगे एंड फिलहाल में LCD से TFT स्क्रीन पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसके क्या क्या रीजन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये सेगमेंट में. सो जो DIS का काम पहले अपन समझते हैं. तो लाइक DIS का काम है कि ड्राइवर को इंफॉर्मेशन देना जैसे कि स्पीड, RPM, इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल्स, फ्यूल इकोनॉमी, सर्विस रिमाइंडर्स. सो इट ऑल्सो गिव्स वेरियस इंडिकेटर वार्निंग्स. एंड हम लोग समझेंगे कि DIS में टाइप्स क्या है. सो DIS में बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज TFT, LCD एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स. सो इफ कंपनी का कुछ इसमें बेसिक्स मार्जिन्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्लस्टर्स में बहुत लिमिटेड सिंगल डिजिट मार्जिन आता है जो कि 6 to 7% है. एंड कंपनी को LCD एंड TFT में थोड़े बेटर मार्जिन आते हैं. एंड इफ यू कंपेयर TFT versus LCD के margins, so obviously TFT is a newer version of the cluster, so TFT में कंपनी को better margins आते हैं. So TFT versus LCD डिस्प्ले का डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे, so इसमें better image quality थे TFT में, they have a low power consumptions, and currently it has been a shift
फ्रॉम LCD टुवर्ड्स TFT. इफ हम लोग जो पुराने फोन्स देखेंगे या पुराने स्क्रीन्स देखेंगे, वी कैन सी देयर इज अ गैप बिटवीन द डिस्प्ले एंड द टच वी यूज. सो जो TFT है, इसमें ये डिस्टेंस बहुत मिनिमल होता है. दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स. एंड LCD में जो लैग है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय TFT बिकॉज ऑफ दिस बेटर टेक्नोलॉजी. सो इफ हम लोग बात करेंगे लाइक DIS का एक प्राइस रेंज क्या होता है, सो लाइक नॉर्मली अ DIS कैन रेंज बिटवीन 300 रुपीज up to 10,000 rupees. बेस्ड ऑन कि वो टू व्हीलर में यूज हो रहा है या फोर व्हीलर में यूज हो रहा है. सो विल कम टू दैट पॉइंट कि कंपनी के आगे जाके कौन कौन से अलग अलग कस्टमर्स है, कौन से टू व्हीलर में कस्टमर्स है, फोर व्हीलर में कंपनी का ज्यादा फोकस नहीं है, बिकॉज देयर आर अदर बिग जायंट्स विच आर बेसिकली द इंटरनेशनल कंपनीज. सो विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक गोइंग अहेड इन दिस वीडियो. बट उसके पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द टेलीमेटिक्स एज अ बिजनेस सेगमेंट. उसमें क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आती है and how it is complementing with the DIS as a product segment. So basically if we see a competitors where they are producing DIS, so वो maximum times में they are also producing telematics. This is because कि जो telematics है वो complementary product है DIS के लिए. So DIS जो है वो basically information collect करता है and वो DIS को भेजता है and servers को भेजता है. So DIS आजकल जो अभी के टाइम पे DIS आ रहे हैं, that are very smarter versions that collects driver behavior data, like it checks every component if it is working to perform safety management check. It also uses 3G to 4G technology to perform, and it sends all this data to the cloud. So जो telematics है वो data analytics purpose के लिए भी use होते हैं. तो नाउ लेट्स सी कि अभी जो आप देखोगे तो एक शिफ्ट हो रहा है, रैपिड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द IC इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. And every auto ancillary company is trying to protect their business, because if the company has a huge dependency on the IC engine technology, then these companies not able to survive going ahead. इसीलिए most of the जो companies है, they are trying to transition from the IC engine to electric vehicles. तो वैसे ही प्रीकॉल के क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है which are specifically for the IC engine. तो इसी तरीके से प्रीकॉल इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप सर्टन प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड उनके ऐसे कुछ लीगेसी प्रोडक्ट्स है, उसका यूज बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी होता है एंड IC इंजन्स में भी होता है. सो प्रीकॉल ने कुछ डेडिकेटेड EV प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मतलब वो स्पेसिफिकली EV व्हीकल्स में ही जाएंगे. सो दैट आर कूलेंट इलेक्ट्रिक पंप्स एंड ऑयल पंप्स एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो ये जो प्रोडक्ट्स है, इसका जो रेवेन्यू है, यू विल सी इट इज जस्ट 7 to 8% ऑफ द रेवेन्यू. बट दिस इज नॉट देयर लेगेसी प्रोडक्ट्स. उनके जो लेगेसी प्रोडक्ट्स है, उनसे उनको 65% ऑफ द रेवेन्यू आता है. तो ये जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होता है एंड करंटली IC इंजन में भी होता है. सो दैट इज बेसिकली द एनर्जी हाइब्रिड प्रोडक्ट. यस. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग विथ अराउंड 22 बिग एंड स्मॉल EV मेकर्स इन इंडिया. एंड मैनेजमेंट हैज सेड कि अगर प्रोडक्ट IC है या फिर EV है, उनके मार्जिन्स आर गोइंग टू बी द सेम. दैट मींस EV का ट्रांजिशन से उनको उनके मार्जिन्स को फर्क नहीं पड़ने वाला है. यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी अलग अलग कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए. एंड उसके बाद में आगे जाके विल डिस्कस अबाउट देयर क्लाइंट्स. तो कंपनी के कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स है जिसके लिए दे आर द सोल सप्लायर्स. सो इफ क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स है हीरो, डुकाटी, KTM, होंडा, महिंद्रा, TVS. एंड TVS के वो सोल सप्लायर है. सो इट इज अ सोल सप्लायर ऑफ TVS. दैट मीन्स उनके सारे मॉडल्स में इनके सारे DS जाते हैं. सो इफ यू लुक द मॉडल्स सच एज अपाचे एंड iQube, इनमें उन्हीं के क्लस्टर्स होते हैं. एंड इसमें जो iQube है, दैट इज एन EV स्कूटर विच इज हैविंग अ वेरी गुड सेल्स नंबर. And if you look at the industrial and the passenger vehicles, उनके जो clients हैं, that is Denso, Tata, Mitsubishi, Mahindra, Maruti Suzuki, Skoda. So one thing you should notice is उनका सिर्फ 6 से 7% आता है PV segment से, and that is because they are not able to compete in the passenger vehicle segment. So इसके लिए जो reason है, so वो लोग Denso के साथ में joint ventures में थे. In 2015 उन्होंने वहां से exit कर लिया. So जो exit करने के बाद में they were into the non-competing agreement. So जिसके वजह से they were not allowed to manufacture into four-wheeler segment. 2019 में उनका वो एग्रीमेंट खत्म हुआ and the same year they backed the order from Tata. And the next year जब कोविड पीरियड था तो उन्होंने उस टाइम पे 2 लाख से भी ज्यादा DIS सप्लाई किए टाटा को. So and now it supplies DIS to 70% of the Tata's vehicle. And if you look the off-road vehicles के clients and the commercial vehicle के clients, they are Terex, Force, Mahindra, Tata, etc. And the good thing is they are approved by the Ministry of Heavy Industries for PLI scheme incentives for the advanced automobile technology. So अभी हम लोग एक्सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So कंपनी को सिर्फ 10% आता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू से, बट बाय 2025 कंपनी एक्सपेक्ट्स कि उनका रेवेन्यू जो रहेगा एक्सपोर्ट से वो लगभग 20% के आसपास रहेगा.
सो यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट्स है दे आर नॉट देयर लेगेसी प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स दे आर नॉट डिलीवरिंग देयर डीआईएस एंड देयर टेलीमेटिक्स। जो उनके एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट्स है दैट इज मेजरली द पंप्स बिजनेस, एंड उनके पास काफी बड़ा ऑर्डर है कैटरपिलर से। तो अभी हम कंपनी के जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन कौन से पार्टनरशिप्स एंड जॉइंट वेंचर्स किए थे हिस्टोरिकली, एंड उसका क्या आउटकम आया था, एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने लॉस लिया था। सो अगर जॉइंट वेंचर्स की बात करें तो इट वाज इन अ पार्टनरशिप विद जॉनसन कंट्रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। इन 2015 उन्होंने उसका 100% स्टेक एक्वायर कर लिया। देन द सेम ईयर उन्होंने डेंसो प्रिकॉल लिमिटेड की जो जॉइंट वेंचर थी जो क्लस्टर बनाने के लिए थी वहां से उन्होंने एग्जिट कर दिया, जिनकी वजह से वी जस्ट टोल्ड यू कि उनको एक नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट में आना पड़ा। देन ओवर द इयर्स कंपनी ने मल्टीपल पार्टनरशिप्स किए, जैसे कि O2 सेंसर्स के लिए, पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम के लिए, पंप मॉड्यूल्स के लिए। एंड कंपनी की जो वेरी रिसेंट पार्टनरशिप्स है वो सिब्रोस के साथ में है, BMS सेफ के साथ में है, एंड कंडेरा के साथ में है। सो ये जो पार्टनरशिप्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बताएंगे। और कंपनी का बहुत ही बुरा हिस्ट्री रहा है फॉर देयर एक्विजिशंस। बट यदि आप देखोगे तो जो मदरसन सुमी जैसी कंपनीज है देन दे आर वेरी वेरी गुड कंपनीज एंड वेल नोन बेसिकली वो कंपनी है या मैनेजमेंट है फॉर देयर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर आप उसको देख सकते हो। सो कमिंग बैक टू द प्रीकॉल विल सी जो प्रीकॉल के लॉस मेकिंग सब्सिडरीज थे वो थे प्रीकॉल कास्टिंग लिमिटेड, प्रीकॉल इस्पाना, जिसके अंदर सब सब्सिडरीज थे जैसे कि प्रीकॉल वाइपिंग सिस्टम्स, जेस रिपब्लिक, प्रीकॉल वाइपिंग सिस्टम, मैक्सिको, प्रीकॉल दो ब्राजील। एंड ये सारे कंपनी से कंपनी ने 2020 में एग्जिट कर दिया। सो ये जो कंपनीज थे दीज वर नॉट द बैड कंपनीज। इनफैक्ट प्रीकॉल दो ब्राजील के पास में काफी अच्छे क्लाइंट्स थे जैसे कि जनरल मोटर्स, फोक्सवैगन। सो इस कंपनी से जो ऑर्डर्स थे दैट वर टेक और पे ऑर्डर, दैट मीन्स द बिजनेस वॉज अश्योर्ड। सो शॉर्ट में जानते हैं कि कंपनी ने एग्जिट क्यों किया वहां से, बिकॉज इट वॉज द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट मेड देम एग्जिट, एंड द सेकेंड रीजन वॉज द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द मॉडल। सो जब कंपनी का मॉडल बंद होता है तो कंपनी को काफी सारा लॉस हुआ है इसके पहले। सो नाउ इफ वी आर सीइंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी वी शुड बी अश्योर्ड दैट दे आर मॉडल डाइवर्सिफाइड। एंड उनकी जो करंट सब्सिडरीज है दैट इज प्रीकॉल एशिया विच इज अ परचेसिंग आर्म ऑफ द कंपनी, एंड देयर इज अनदर सब्सिडरी दैट इज PT प्रीकॉल सूर्या दैट इज बेस्ड इन इंडोनेशिया। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी ने कौन कौन से पार्टनरशिप्स किए हैं और उसके साथ उनका क्या एसोसिएशन है। ओके, सो उनकी रिसेंट पार्टनरशिप सिब्रोस के साथ में हुई है। सो सिब्रोस जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म डिलीवर करता है फॉर OTA सर्विसेज। सो इसके मदद से प्रीकॉल जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको क्लाउड से इंटीग्रेट कर सकता है। देन उनकी जो सेकंड पार्टनरशिप है दैट इज BMS सेफ। सो जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बारे में अभी अपन ने बात की थी दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ द BMS सेफ कंपनी। इनके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप करके उनका लाइसेंसिंग लिया है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी लिया है, एंड इसका कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाले हैं। एंड द थर्ड पार्टनरशिप इज विद द PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज टू डेवलप हाई एफिशिएंसी माइक्रोमोटर्स एंड AI बेस्ड प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट। सो उनकी जो फोर्थ पार्टनरशिप है दैट इज विद कंडेरा दैट विल हेल्प देम टू क्रिएट अ ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अभी हम इसके बाद में देखते हैं कि कंपनी के कौन कौन से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है डोमेस्टिकली इंडिया में, एंड कौन कौन से ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है, इसमें क्या क्या ओवरलैपिंग उनके प्रोडक्ट्स है कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर्स। सो एज वी टॉक की कंपनी जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है इंडियन मार्केट में। सो उनके सिर्फ लिमिटेड कंपटीटर्स है इंडिया में जिसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन कुछ उनके ग्लोबल कंपटीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट कंपटीटर कुड बी कॉन्टिनेंटल। सो कॉन्टिनेंटल हैज वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। इट इज अ डोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट एंड इट हैज अ वेरी हाई synergy बिटवीन देयर प्रोडक्ट्स। So there are no big player in the domestic market. So जो Continental के overlapping products है that is DIS, telematics and sensors. So as you can see उनका geographical automotive जो revenue आता है तो उनका इंडिया में जो presence है वो बहुत ही कम है। So the second competitor is Wistron. So both of the competitors we have talked about are the large global player, especially in Europe. So as you can see the product mix of the Wistron. So clusters से उनको more than 50% का revenue आता है, एंड उनका प्राइमरी फोकस जो है क्लस्टर्स में दैट इज ऑन PV, एंड ऑल्सो दे हैव वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसके बाद में करंटली जो मिंडा इंडस्ट्रीज है दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर द प्रीकॉल, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मिंडा इंडस्ट्री एंड प्रीकॉल में क्या सिनर्जीज है एंड व्हाई द मिंडा इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू टेक ओवर द प्रीकॉल। तो पहले हम देख लेते हैं कि मिंडा इंडस्ट्री कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है बट उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग टू टेक ओवर द प्रीकॉल। सो मिंडा के जो प्रोडक्ट्स है दैट आर क्लस्टर्स, वायर हार्निंग सिस्टम्स, लॉक सेट्स एंड मेनी मोर।
सो इफ यू लुक एट द मिंडास रेवेन्यू शेयर, तो उनका जो ओवरलैपिंग प्रोडक्ट है वो क्लस्टर्स से आता है एंड क्लस्टर्स में उनका काफी ज्यादा रेवेन्यू पीवी से आता है. सो मिंडा का सिर्फ 22% उनके टू व्हीलर सेगमेंट से आता है, वेरएज प्रीकॉल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनके टू व्हीलर सेगमेंट से आता है. सो प्रीकॉल इज अ डोमिनेंट player in Indian two-wheeler market and they have 50 to 60% market share. So let us understand कि Precol और Minda में common interest क्या है. So BMS की जिसकी अपन ने recently बात की थी उसको Precol already develop कर चुका है and Minda का जो PMS है वो अभी भी development stage में है. And also TFT में Minda ने late entry किया है compared to Precol because Precol has entered into TFT after 2020 itself. Also, if you look at their overlapping clients, so इनके जो DIS के लिए specific overlapping clients है वो है स्वराज, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, बजाज, सोनालिका. So जो उनके other clients है वो specifically EV और other products के लिए. and जो EV products है जहाँ पे एक और overlapping का products देखने मिलता है that is sensors and telematics. But they also manufacture DC to DC converters and battery chargers. तो अभी हम देखते हैं कि मिंडा इंडस्ट्री कैसे ट्राई कर रहा है प्रीकॉल को टेक ओवर करने का. इसके रिगार्डिंग उन्होंने मार्केट से भी कुछ आप देखोगे तो शेयर्स खरीदे हैं एंड रिसेंटली एक जजमेंट आया था मद्रास कोर्ट से, तो उसके भी डिटेल्स अभी हम देखते हैं. सो मिंडा ने अराउंड 17 फेब को 15.4% स्टेक एक्वायर किया प्रीकॉल का विदाउट इवन प्रीकॉल्स कंसेंट. एंड एट दैट टाइम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द प्रीकॉल सेड दैट कि ये बस एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टेक ओवर. But on May 17th, Minda has applied to CCI. CCI is Competition Commission of India. It has applied to CCI for 24.5% of stake in Precol, whereas Precol has filed an objection in the Madras court for the same. Precol's objection has been denied by the Madras court, but also Minda is not allowed to increase its stake for next 2 weeks. So after that, we are seeing that Precol काफी सारा अपना ओपन मार्केट से स्टेक खरीद रहा है. वी आर सीइंग फ्यू कंपनीज लाइक Precol इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, Precol लॉजिस्टिक्स, ये सब सारे मैनेजमेंट की कंपनीज है. एंड करंटली यदि आप देखोगे तो टोटल मैनेजमेंट का जो होल्डिंग है दैट इज अबाउट 36 to 37%. एंड मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट किया था कि उनके पास लगभग 125 करोड़ उन्होंने रखे हैं टू इंक्रीज देयर स्टेक, बट आई डोंट थिंक सो कि उससे उनका जो स्टेक है वो 50% से ज्यादा होगा. So there will be always threat from the Minda कि वो एक hostile takeover ना कर ले. Yes, right. So if you look at the market capitalization of Precol versus Minda, so Precol का is just 2,900 crores, वही compared to Minda का it is around 7,000 crores. And also a hostile takeover is a speculation, but it is a huge possibility. Also, Minda has recently announced that it wants to raise 600 crores, but उन्होंने उसका पर्पस बताया नहीं है. But one can already say that it could be a hostile takeover. तो अभी हम इसके बाद में कैपेक्स के डिटेल्स देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या कैपेक्स कर रहा है, जिससे आगे जाके कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकते हैं. उनका रेवेन्यू का आगे जाके क्या प्लान है, 2025 तक का उन्होंने एक रेवेन्यू का प्लान डिस्कस किया था. तो जब भी हम फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम ये जो टारगेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 180 to 200 करोड़ पर मंथ करने की है. देन कंपनी ने कुछ कैपेक्स प्लान किया है दैट इज 600 करोड़ एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 8 क्वार्टर्स. एंड इसकी जो फंडिंग होगी दैट इज 400 करोड़ विल बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स एंड जो 200 करोड़ रहेगा वो डेब्ट रहेगा. एंड इफ यू ऑल्सो लुक एट द R&D ऑफ द Precol, सो Precol हर साल अपना 4 to 5% ऑफ द रेवेन्यू R&D में इन्वेस्ट करता है एंड मैनेजमेंट सेज कि ये वो कंटिन्यू रखेगा. ऑल्सो इफ यू लुक Precol अराउंड लाइक इन्वेंशंस फाइल करता है कंटिन्यूसली एंड हर साल उसको 1 से 2 ग्रांट्स मिलते जाते हैं फॉर देयर इन्वेंशंस. सो दैट इज अ गुड पॉइंट दैट उनका R&D कैपिटलाइज हो रहा है. अभी हम Precol का एक फाइनेंशियल ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया है एंड आगे जाके उनके क्या टारगेट्स है एंड हाउ दे गोइंग टू अचीव दोस टारगेट्स. सो नाउ विल लुक about the margins of the company actually. So उनके margins if you see 2020 से drastically increase हुए. And जो इसका जो reason है, इसका actually 2 reasons है. So the first reason is कि successful development of BS6 compliant product. So BS6 is Bharat Stage compliant product. So that is a emission norm by the government. So इनके लिए उन्होंने पहले से ही कुछ पार्टनरशिप्स की थी 2018 में, जिसकी वजह से सक्सेसफुली वो 2022 में प्रोडक्ट डेवलप कर पाए. एंड जो सेकंड रीजन था वो था कि उन्होंने तब 2022 में सारे उनके लॉस मेकिंग सब्सिडरीज से एग्जिट कर लिया था. सो अगर कंपनी की डेब्ट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का टारगेट था कि 2023 मार्च तक उनको डेब्ट फ्री होना है एंड कंपनी ने वो लगभग पूरा किया है.
सो यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी ने कैसे अपना डेप्थ रिड्यूस किया है एंड उनका प्लान था कि उनको 2023 मार्च तक डेप्थ फ्री होना है एंड जो कि उन्होंने लगभग अचीव किया है। अभी हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एंड में उनके रिस्क के बारे में देखते हैं कि कंपनी को क्या क्या रिस्क जो है तो कंपनी आगे जाके फेस कर सकती है। So if we talk about the future outlook of the company, so कंपनी का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू FY 2026 के लिए that is 4,000 करोड़, इसमें से 3,600 करोड़ ऑर्गेनिक वेस्ट से आएगा एंड 400 करोड़ इनऑर्गेनिक वेस्ट से आएगा। ऑल्सो कंपनी को नेक्स्ट 3 साल के पाइपलाइन ऑर्डर्स है एंड ऑल्सो मैनेजमेंट हैज सेड कि उनकी जो सस्टेनेबल मार्जिन EBIT मार्जिन रहेगी दैट विल बी अराउंड 13%। बट इफ यू लुक एट द प्रीकॉल्स पंप्स बिजनेस दैट इज रिड्यूसिंग एक्चुअली एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि 2030 तक उनका पंप्स बिजनेस काफी कम हो जाएगा एंड ऑल्सो और 2040 तक वो पंप बिजनेस को बंद कर सकते हैं एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिजनेस कुड स्प्लिट इनटू द 3 डिफरेंट डिविजन्स। बट ये कब होगा इसका गाइडेंस मैनेजमेंट में अभी तक नहीं दिया है। अभी हम कंपनी के रिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो रिस्क है वो कंपनी फेस कर सकती है। सो कंपनी एक्चुअली काफी हेवी अमाउंट ऑफ इंपोर्ट करती है चाइना से, इट इज अराउंड 80%, और उनका जो की सप्लायर है दैट इज ऑल्सो चाइना बेस्ड। ऑल्सो कंपनी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है आईसी चिप्स से। सो आईसी चिप्स आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होता है एंड इसके शॉर्टेज की वजह से इंडिया में काफी सारे कंपनीज को अफेक्ट हुआ है। सो कंपनी ऑल्सो इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है बिकॉज ईवीज या फिर आईसी व्हीकल मेकर्स भी सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है। देन जो दूसरा रिस्क है दैट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मॉडल। सो जब मॉडल डिसकंटिन्यू होता है कंपनी को काफी सारे जो यूनिट्स है वो कम सप्लाई होता है बिकॉज अ सिंगल मॉडल के लिए एक सिंगल सप्लायर होता है, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सप्लायर्स। सो एक मॉडल जैसे कि iQube पिछले साल अराउंड 2 लाख प्लस यूनिट सोल्ड हुए, तो इसमें जो डीएस यूज है वो प्रीकॉल ने सप्लाई किया था। एंड ऑल्सो द अदर रिस्क कैन बी द चेंजेस इन द रेगुलेटरी नॉर्म्स। सो जब BS4 से BS6 पे स्विच हुए थे तो काफी सारे कंपनीज को काफी बड़ा कैपेक्स करना पड़ा था, कुछ डायनामिक्स चेंज हुए। इसका जो बेनिफिट है वो प्रीकॉल को भी हुआ है बिकॉज दे वर डेवलपिंग BS6 प्रोडक्ट दैट वाज सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय द टाइम जो BS6 2020 में इम्प्लीमेंट होने वाला था उनके वहां पे 2020 में प्रोडक्ट्स रेडी हो चुके थे। ऑल्सो द लास्ट रिस्क वुड बी कंपनी कैन नॉट पास द रॉ मटेरियल कॉस्ट इमीडिएटली because there is a lag of 3 to 4 months, and due to the recent spike in the raw material prices the company was affected badly. तो हमने ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया अबाउट प्रीकॉल का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या अलग अलग वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग क्लाइंट्स है, फ्यूचर के लिए कंपनी कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने अलग अलग BMS जो सिस्टम से वो डेवलप कर रहे हैं वो करंटली, जिसका मेजोरिटी जो यूज होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा। इसके अलावा वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द जो हॉस्टल टेकओवर का प्लान चल रहा है मिंडा का, उसका क्या अपडेट है। तो मैंने वैल्यू एडिकेटर ये चैनल पे काफी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं जहाँ पे मैंने अलग अलग केमिकल, फार्मास्यूटिकल या ऑटो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा मेरा मेजर फोकस इज ऑन द स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनीज, जहाँ पे वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या डिफरेंशिएटेड मॉडल है ये कंपनी का एंड क्या प्रमोटर को उनका जो कंपनी है वो एक हाई रेट से ग्रो करना है या नहीं। सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कंपनीज वेरी अर्ली जब भी उनका ग्रोथ स्टेज चालू होता है। एंड ऐसे ही माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज के रिलेटेड मैंने काफी रिपोर्ट्स लिखे हैं विच आर शेयर्ड विद माय माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स, जिसमें करंटली लगभग 260-270 मेंबर्स है। एंड इन लास्ट 10 मंथ्स वी हैव अचीव्ड अबाउट 42% ऑफ द रिटर्न्स। एंड आप माइक्रो कैप क्लब के रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के जो रिटर्न्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अल्फा वी हैव जनरेटेड इन लास्ट 10 मंथ्स। तो यहाँ पे प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ट्राई टू आइडेंटिफाई अ हाई ग्रोथ कंपनी विच इज मैनेज्ड बाय द हाईली एफिशिएंट मैनेजमेंट, एंड इसको हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं जब वैल्यूएशन एक डिसेंट वैल्यूएशन होते हैं। तो यदि आपको भी मेरे साथ जुड़ना है तो यू कैन ज्वाइन द माइक्रो कैप क्लब, जिसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड करंटली वी आर ऑफरिंग एक्स्ट्रा फ्री मंथ, जिसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। हमने रिसेंटली iOS एंड एंड्रॉइड के लिए ऐप भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसपे आप अलग अलग वीडियोज एंड जो रिपोर्ट्स है वो एक्सेस कर सकते हो या देख सकते हो। इट इज वेरी इंटरैक्टिव ऐप, जिसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। एंड हर सैटरडे को 11 o'clock को मैं एक डिटेल वीडियो पोस्ट करता हूँ ऑन माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज, सो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।